हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, तो आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चली होगी और आप काफ़ी अच्छे से अपने में मेहनत कर रहे होंगे। अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों से काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत करवा रहे हो। अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करवाना है अपने बच्चों से तो जब मतलब प्रैक्टिस करवाइए, जितना आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि यही प्रैक्टिस जो है आपके बच्चों को आगे हेल्प करेगी इस एग्ज़ाम को पास करवाने में। और अगर ये आपके बच्चों का एग्ज़ाम पास हो गया तो इससे क्या होगा, जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, एक तो आपकी एजुकेशन जो बच्चे को मिलेगी वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा कि काफ़ी अच्छी जो है, क्योंकि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है काफ़ी अच्छे जो यहाँ पे एजुकेशन मिलती है। ठीक है, आप बाहर महंगे पैसा खर्च करते हो प्राइवेट स्कूल्स में, उससे अच्छी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। तो प्लीज़ आप ट्राई करिए, और एक अच्छे स्कूल में आपको, अगर आपके बच्चे को आपको एडमिशन करानी है तो यह काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और आपकी काफ़ी अच्छा चांस है आपके लिए। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, तो आज का प्रैक्टिस है नंबर 2 और एक है मेंटल एबिलिटी का। ठीक है, एक इसी टाइप के आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे आएंगे, मेंटल एबिलिटी के इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है जो फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें क्या होगा, 3 फिगर्स क्या सेम रहेंगे, बट जो 4th फिगर है वो डिफरेंट है। कोई एक जो फिगर है इनमें से वो डिफरेंट होगा। ठीक है, हमें क्या करना, उसी को चूज करना है। तो आपने देखो, जब भी आप क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट देखो, हमने क्या करना है, 1 फिगर इज डिफरेंट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो कौन से डिफरेंट वाले को चूज करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। अब हमने क्या करना है, सभी फिगर्स को देखना है। हमने क्या चीज़ नोट करनी है यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे बीच का या साइड का। देखो यहाँ पे या तो इस वाले को देखेंगे, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, सब में इसी को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इस वाले को। ठीक है, इस वाले को। तो इस साइड क्या है, इस तरह से लाइन है और इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पैटर्न में गड़बड़ है, यहाँ पे भी है। ठीक है, फिर देखो हम क्या देखेंगे, नीचे वाले देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखो, इस वाले को देख रहे हैं तो सब में सेम है। अब देखिए हम नेक्स्ट वाला में देखेंगे। हम सबसे पहले ऊपर वाले देखो, ये वाली चीज़ देखो, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सेम सेम लग रही है। नीचे वाली भी सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। ये वाली भी देखो सेम है, सारी चीज़ें सेम है। अब देखो जब हमारे को सेम लग रही थी, अब देखो अब हम देखेंगे बीच वाला। बीच वाला कौन सा, इसको देखो, ये सर्कल जैसा है, ये भी सर्कल जैसा है, ये भी सर्कल जैसा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको अलग जैसा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, बाकी जगह सर्कल है, बट यहाँ पे इस तरह से चतुर्भुज आपको दिख रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल दिख रही है। तो कौन सा डिफरेंट हुआ, ए वाला डिफरेंट हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया हुआ है अगला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये वाली चीज़ भी ऊपर को होनी चाहिए थी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक इंसान की तरह डिज़ाइन बनाया हुआ है, और इसको बोला कि देखो इसकी जो साइड्स को, जैसे ऊपर मान लो इसकी आर्म्स हैं, ये वाली जो है इसकी आर्म्स हैं, ये वाली इसके जो है फुट हैं। ठीक है, पैर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ऊपर ऊपर क्या सर्कल ही है, इनका सिर को सर्कल की तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो बाजू क्या है, ये जो बाजू क्या है ऊपर की तरफ है, जैसे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए एक बाजू क्या है, नीचे की तरफ आ गया है, और एक ऊपर की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों बाजू देखो ऊपर की तरफ ही है, यहाँ पे भी देखो दोनों बाजू ऊपर की तरफ है। लेकिन देखो यहाँ इसमें देखो सेकंड वाले में, यहाँ पे क्या है, जो एक आर्म है इसकी, देखो ये वाली आर्म, ये क्या है, नीचे की तरफ है। तो कौन सा इसमें डिफरेंट हुआ, अलग कौन सा हुआ, यही वाला। अब यहाँ पे देखिए, थर्ड वाले में देखिए कौन सा डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में क्या 1 है, यहाँ पे कितनी लाइन्स है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे काउंट कर लो 4 है, यहाँ पे काउंट कर लो 2
4 5, यहाँ पे 5 है, तो डिफरेंट देखो कौन सा है। अब अगर हमने देखा कि लाइंस क्या है, यहाँ पे एक क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, तो हमने क्या देखा, पहले में 3 है, पहले में 3 है, एक है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, 5, चौथे में 5 है। तो हमने क्या नोट किया कि देखो ये क्या है, इवन ऑड नंबर है, ये भी ऑड, देखो 1 3 5, ये क्या है, ऑड नंबर है, और 4 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब सम संख्या है, और 1 3 5 क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे अगर हमने नोट किया कि कौन सी सम, देखो बाकी देखो ए वाली तो, ए वाली एक वाली भी क्या है, विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 क्या है, विषम संख्या है, बट 4 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, 4 एक सम संख्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हुआ, ए वाला हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं, 4 है, बाकी में कितनी है, 1, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 5। तो देखो पहला, दूसरा और चौथे में क्या है, ऑड नंबर ऑफ लाइन्स है, मतलब विषम संख्या की जो लाइन की संख्या विषम है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, इसको देखोगे जब आप, तो बाहर क्या है, इस तरह से रेक्टेंगल है, अंदर सर्कल है। यहाँ पे देखोगे बाहर सर्कल है, अंदर इस तरह से रेक्टेंगल है। आगे देखोगे इस तरह से रेक्टेंगल है और सर्कल है, मतलब यहाँ पे क्या है, दो दो डिज़ाइन बने हुए हैं। देखो यहाँ पे भी 2 डिज़ाइन है, यहाँ पे भी 2 डिज़ाइन है, यहाँ पे भी 2 डिज़ाइन है, बट जब आप फोर्थ वाले को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिज़ाइन है, सिर्फ इस तरह का ही डिज़ाइन है। तो ये कौन सा डिफरेंट हुआ, यही वाला हमारा डिफरेंट हुआ। ओके, तो देखो बहुत ईजिली हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, इसकी तरह जो फिगर है इसको यहाँ ढूंढना है कि कौन सा है। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत इजीली दिख भी रहा होगा कि कौन से वाला है। देखो सबसे पहले कि इस वाले को ढूंढो कौन से वाला है। देखो फर्स्ट, अब नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे इस तरह से 3 लाइनें बनी हुई, देखो 1 2, इस तरह से 3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लाइनें, ये भी कट हो गया। यहाँ पे देखो नीचे बहुत सारी लाइनें, कट हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है और सेंटर में ये वाला थोड़ा लग भी रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह को मैं अब इसको थोड़ा सा करता हूँ। यहाँ वाली चीज़ को देखिए, यहाँ वाली चीज़ यहाँ से मैच करती है, यहाँ से नहीं। देखो यहाँ पे देखो कितने कर्व आ गए, तो कौन सा, ए वाला देखो गलत हो गया। कौन सा मैच कर रहा है, देखो तीसरे वाला मैच कर रहा है इसके साथ। अगर आपको खुद से देखना है तो खुद भी देख लो, देखो तीसरे वाला इसके साथ मैच कर रहा है। कुछ क्वेश्चन में मेरे को छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन है, इसका हमें देखना है यहाँ पे कौन से किसके साथ मैच कर रहा है। इस फिगर को यहाँ पे देखना है कौन किसके साथ। तो आपको दिख ही रहा है कि यही वाला फिगर देखो इसके साथ मैच कर रहा है, बाकी तो देखो अलग अलग से दिख रहे हैं, ठीक है। गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले फिगर को हमने यहाँ से देखना है, तो यहाँ का 5 लिखा हुआ है। तो 5 देखो किस तरह का लिखा, इस तरह का लिखा हुआ है, इस तरह से लग रहा है, इस तरह का लग रहा है, नहीं लग रहा है, इस तरह का लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये क्वेश्चन हमने किया भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई निशान बना हुआ, यहाँ पे कोई निशान है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। कौन सा आंसर बचा, सिर्फ एक ही बचा, सेकंड ऑप्शन, और ये इसके साथ मैच कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको देखो, इसका कहाँ पे, ऊपर पहले ऊपर सिर ही देखो, इसका सिर पे क्या है, इस तरह से एक रेक्टेंगल है और इस तरह से उसमें फिल किया है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल की टाइप है, ट्राइंगल टाइप है और खाली है, गलत कर दो इसको। यहाँ पे ट्राइंगल खाली है, गलत कर दो। सॉरी, जो ऊपर है वो क्या है, अलग जैसी शेप आ गई, एक ही मिल रहा है इसके साथ। देखो चेक कर लो, आप खुद से चेक करो इस चीज़ को। कुछ क्वेश्चंस में आपको बहुत बारीक से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है। मैंने जब भी आपको बोला है कि क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो हमेशा मतलब पार्ट वाइज सॉल्व करो। अगर आप ऐसे ही मतलब बीच से करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ नहीं होगा। मैंने क्या किया, ऊपर से सीट से ही पार्ट देखा और उसी से क्वेश्चन का आंसर सारा ही निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखेंगे हम कि कौन सा यहाँ पे जो है इस फिगर को, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है, इनको फिट होगा कौन सा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कंप्लीट मतलब विदाउट कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिंपल सा फिट होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ए क्या हो रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, देखो तो ए वाला देखो इसके साथ मैच करेगा, तो मैच करेगा तो देखो किस तरह से होगा, इस तरह से होगी लाइन, और एक लाइन इस तरह से होगी।
तो अब इस वाली चीज़ को देखिए कि कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो ये वाला देखो थोड़ा लग भी रहा है, ये वाला देखो इस तरह से ये वाली लाइन भी आ गई और इस तरह से ये लाइन भी आ गई, ठीक है। ये मतलब ये हो सकता है, हमने इसको ऑप्शन के तौर पे रख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाली देखो लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ को, यहाँ पे जा रही थी कोई लाइन, देखो यहाँ पे नहीं जा रही है, वो भी ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखिए ए वाला भी लग रहा है, ए वाली ऑप्शन देखिए, ए वाली देखो यहाँ पे तो अलग ही डिज़ाइन बन गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो डिज़ाइन है, बट यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया ऊपर वाले कॉर्नर से, यहाँ पे देखो ऊपर वाले कॉर्नर से कहीं स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, ऑप्शन गलत। देखो यही वाला देखो यहाँ पे फिट भी हो रहा है, अगर आप देखोगे। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 10th क्वेश्चन को देखेंगे। तो 10th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमें जब भी ऐसे पैटर्न मिलता है इस तरह से, तो हमने क्या देखना कि ए वाला डिज़ाइन इसके साथ मिल रहा है या ए वाला डिज़ाइन इसके साथ मिल रहा है, किसके डिज़ाइन किसके साथ मिल रहा है। देखो यहाँ पे देखो ए वाला डिज़ाइन किसके साथ, इसके साथ मैच कर रहा है, बट डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखो इस तरह से थी, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब यहाँ वाला ए वाला भी देखो इसके साथ मैच करेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो देखो डायरेक्शन कहाँ, इस तरह का हमारे को चाहिए था, नहीं। देखो ए वाला देखना है हमने, अब हमने किसके मैच का करना है, यहाँ पे इसके बाय मैच का करना है, इस वाले के, ए वाला। अब ए वाला देखो, ए वाला नहीं है। अब देखो ए वाली यहाँ की देखिए, यहाँ से क्या हुआ है, स्टार्ट हमने कहाँ से करना, देखो यहाँ से स्टार्ट होना था, इस साइड से इस साइड को। तो ये वाला देखो ए यहाँ से इस साइड को हुआ, ऑप्शन गलत। ए वाला देखो यहाँ से यहाँ को तरफ स्टार्ट हुआ, तो ऑप्शन ए ही सही है, सेकंड नंबर है, यही क्वेश्चन का आंसर हमारे सही है। अब देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ए वाली फिगर इसके साथ मैच कर रही है, तो क्या होगा, नीचे वाले में ए वाली इसके साथ मैच करेगी। तो देख लो कौन सी वाली, ए वाली इस तरह दिख रही है, नहीं दिख रही है, ए वाली दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये दोनों दिख रही है। बट यहाँ पे देखो ए वाले साइन दिख रहे हैं हमारे को, कहीं कहीं नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन गलत। यही वाला बचा हमारे पास ऑप्शन, जब एक ही बचा तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो हमने क्या किया, पार्ट वाइज पार्ट ही डिस्कस किया कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। अब ये आपकी जिम्मेवारी बनेगी कि आपको देखना है कि किसके साथ देखो मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो हमने किस तरह से देखा कि देखो इस वाली चीज़ ए ऐसा यहाँ पे भी दिख रहा है, ए वाली चीज़ देखो यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, तो ए वाली क्या दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। वैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि ए वाला इसके साथ मैच कर रहा है, तो ए वाला इसके साथ मैच करेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि देखो एक मैंने बोला था कि जब 3 पोर्शन में सेम डिज़ाइन होगा तो फोर्थ में भी सेम डिज़ाइन होगा। तो देखो इसमें भी सेम डिज़ाइन है, इसमें भी सेम डिज़ाइन है, इसमें भी डिज़ाइन, तो इसमें भी क्या होगा, यही डिज़ाइन होगा। तो ये आपको ढूंढना है कि कहाँ पे। वैसे इसका आंसर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ए वाले फिगर दिख रहे हैं, ए वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये देखो ए वाला और ए वाला लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह से स्ट्रेट लाइन्स है, यहाँ पे देखो तिरछा बना हुआ था, ये भी गलत है। कौन सा बच्चा, यही ऑप्शन देखो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट वाला। इस तरह से हम राइट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम आ चुके हैं इस टाइम। अब पार्ट नंबर 4, यहाँ पे क्या है कि एक हमने ब्लैंक को एक इसको फिगर को खाली छोड़ा है कि अब नेक्स्ट क्या सीरीज़ आएगी। इसमें क्या होगा, एक है सीरीज़ का है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरीज़ है, ये वाली स्टार्ट हुई, ये वाली स्टार्ट हुई, अब नेक्स्ट सीरीज़ क्या आएगी। अब देखिए इस वाले में क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करना है तो मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाना है कि डायरेक्शन इस साइड है या इस साइड है, या अगर उसमें कुछ काउंटिंग्स बढ़ रही है तो किस साइड किस तरह से बढ़ रही है, अगर माइनस हो रहा है तो किस साइड से माइनस हो रहा है। तो हमने सीरीज़ को देखना है। तो देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए वाला डिज़ाइन था, यहाँ पे ए वाला डिज़ाइन है, तो हमने क्या देखा कि ए वाला डिज़ाइन यहाँ आ गया, मतलब यहाँ को, और ए वाला नीचे, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जब इस तरह का डिज़ाइन आएगा तो हमने देखा कि जो मूवमेंट है इस साइड से हो रही है, तो ए वाली मूवमेंट भी इस साइड को होगी। तो देखो क्या होगा, ये जो ए वाली लाइन है यहाँ पे आ जाएगी और ए वाली यहाँ चली जाएगी, तो इस तरह से लाइन आ जाएगी। तो देख लो, चूज़ कर लो कौन सा वाला, यही वाला देखो इसका आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें अगर आपने सीरीज़ वाले भी हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत इजीली समझ आया होगा। मैंने क्या बोला था कि जब भी मूवमेंट होगी या तो इस साइड को होगी या तो इस साइड को होगी। तो हमने मूवमेंट देखी कि किस साइड को होगी। हमने देखा कि देखो ए वाली जो यहाँ पे ए वाली थी, ए वाली यहाँ आ गई, ए वाली कहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई। तो मूवमेंट देखो कहाँ से यहाँ इस साइड को आया। फिर देखो ए वाला क्या है, ए वाला नीचे वाला कहाँ चला गया, यहाँ को, मतलब इस साइड को। तो मूवमेंट्स कहाँ हुई, यही वाला मूवमेंट हुई। ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे देखा कि जो नीचे वाला वो कहाँ यहाँ आ जाता और ये वाला ऊपर वाला यहाँ चला जाता।
तो फिर हमने राइट आंसर निकाल दिया। अब हमने देखो 14 क्वेश्चन पे देखिए, 14 क्वेश्चन में देखिए क्या सीरीज है। यहाँ पे देखो सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 डॉट है, यहाँ पे कितने 3 डॉट है, यहाँ पे 4 है। तो हमने देखा कि बढ़ रहा है 2 3 4, तो नेक्स्ट वाले में कितने होंगे 5 होंगे। तो हमें 5 देखने सर्कल के अंदर। यहाँ पे देखो कितने 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे काउंट कर लो 4 है। तो ऑप्शन ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। हमारे को कितने चाहिए थे 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पहले वाले में 2 है, अगले वाले में 3 है, उससे अगले वाले में 4 है, तो उससे अगले वाले में कितना आएगा 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा। तो 5 वाला यही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कितना है 5 है, 10 है, 15 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना पड़ रहा है 5 का टेबल आ रहा है कि 5 1 जा 5, मतलब 5 कम 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 5 चौक कितना होगा 20 होगा। तो गैप देखो 20 का है, तो 20 सबका आंसर है इस तरह से। अब देखो ये मूवमेंट का वाला क्वेश्चन है। अब आपने मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ऊपर भी बता दिया, इस वाले की तरह सेम होगा। मूवमेंट्स देखो कहाँ जा रहा है कि एल का एस कहाँ जा रहा है। देखो अगर आप देखोगे तो एस कहाँ यहाँ आ गया, मूवमेंट कहाँ हुई यहाँ से नीचे को, ठीक है। पी कहाँ गया देखो यहाँ पे, तो पी की मूवमेंट क्या हुई इस साइड को, ठीक है। तो हमें देखो अब क्या करना है, मूवमेंट्स को चेक करना है। मैं गिरा देता हूँ। अब इसके हमने देखना है कि मूवमेंट्स कहाँ होगी, इस साइड को मूवमेंट्स होगी। टी नीचे आ जाएगा, टी नीचे आएगा, एल कहाँ जाएगा एस की जगह एल आ जाएगा, एस कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या आएगा पी। तो ये पी एस टी मतलब कहाँ है, ए वाला आंसर हमारा सही है, सेकंड वाला। देखो अगर आपको समझ नहीं आया किस तरह से आया, मैंने देखो यहाँ पे क्या है रिवीजन है, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको क्या है वीडियोस देखना पड़ेगी, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट कहाँ होगा हमारी जो वीडियो है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। इस वाली वीडियो में, इस वाले क्वेश्चन में क्या है पार्ट 4 में हमें क्या करना है, रिलेशन को देखना है कि रिलेशन किसके साथ किसका। आपने देखना है इसके साथ क्या रिलेशन बना, तो इसके साथ भी क्या रिलेशन होगा। हमने क्या देखा कि देखो यहाँ पे जो लाइंस थी, ये वाली लाइंस ये कहाँ चली गई ऊपर चली गई, ठीक है। कहाँ चली गई ऊपर चली गई, ठीक है, या तो उल्टा। अब देखो यहाँ वाले, अब देखो ऊपर वाली कहाँ आ जाएगी, इसमें क्या होगा जब ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर चलेगी तो ये कहाँ चली जाएगी नीचे। तो देखो नीचे आ जाएगी तो क्या होगा इस तरह से, ये तो दोनों साइड की इस तरह से बचेगी, इस तरह से बचेगी, इस तरह की। तो कहाँ पे यही वाला देखो फर्स्ट वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फिर से देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए वाली लाइन देखो कहाँ चलेगी ऊपर चलेगी। फिर क्या होगा यहाँ पे देखो ऊपर वाली लाइन है तो वो कहाँ आएगी नीचे जाएगी, और कहाँ जाएगी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे किस तरह इस तरह की लाइन थी, और ये क्या हुई बाहर की तरफ थी, क्या होगी अंदर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे भी देखो ये क्या है लाइंस बाहर की तरफ है, तो ये क्या आ जाएगी इस तरह अंदर की तरफ आएगी। और अंदर क्या था, इन्होंने क्या सर्कल की तरह था, तो यहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा, वही स्क्वायर की तरह डिज़ाइन आ जाएगा। कहाँ पे है यहाँ पे देखो लाइंस तो हैं, बट अंदर कुछ भी नहीं था डिज़ाइन। यहाँ पे देखो बाहर की तरफ लाइन, यहाँ पे देखो ये अलग ही लाइन है, तो एक ही डिज़ाइन में जाओ। वो कहाँ पे यहाँ पे, जहाँ पे देखो लाइंस कहाँ हैं, जो बाहर वाली साइड्स की लाइंस है अंदर की तरफ है। ऐसा क्यों हुआ, अगर आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ है आपको समझ नहीं आया, देखो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइंस कहाँ थी अंदर की तरफ थी, बाहर की तरफ थी। इसका हमने इसके साथ रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे क्या आ गई ये लाइंस अंदर की तरफ आ गई, और अंदर क्या आ गया सर्कल आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए ये लाइंस क्या है बाहर की तरफ है, देखो ये वाली इस तरह से इस तरह से, तो ये क्या आ जाएगी अंदर की तरफ आ जाएगी, और अंदर भी क्या इस तरह का कुछ डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ था, वो यहीं पे था थर्ड ऑप्शन पे। अब देखिए ए वाला, देखो यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन आप खुद करके आओगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ईजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब 20th क्वेश्चन बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने पैटर्न को नोट करना है कि क्या है, देखो इस तरह से लाइन है और नीचे एरो है। तो हमने क्या देखा कि जो एरो क्या ऊपर की तरफ आ गया, बट ये ए जो इस तरह से डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है तो ये सेम रहा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऊपर वाली चीज़ क्या थी नीचे आ गई, तो नीचे क्या आनी चाहिए लाइन। अब ये देखो ए वाली कहाँ जाएगी नीचे, और इस तरह से आपको डिज़ाइन कहाँ से बनेगा इस तरह से, और इस तरह से जो बीच वाला एरो क्या है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। तो देख लो कहाँ पे बना, इस तरह बना नहीं बना, इस तरह बना नहीं बना था, बट यहाँ पे क्या लाइन गायब है नीचे से, ठीक है। यहाँ पे बन गया, बट इसकी डायरेक्शन देखो इस साइड है, हमारे को कहाँ चाहिए ये वाले, देखो डायरेक्शन कहाँ की तरफ है इस साइड को है, इस साइड को है, तो ये भी गलत हो गया, एक ही बचा ऑप्शन, और यही हमारा राइट आंसर है। तो हमने क्या देखा, बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आप बहुत ईजिली इनको सॉल्व कर सकते हो। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी यही देखो जियोमेट्रिकल फिगर को आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या बोला, जब भी इस तरह से बनेगा कुछ तो इस तरह से लाइन लगा दो, जो भी बीच में बन रहा है उसका आंसर देख लो कहाँ पे। अब ये वाला डिज़ाइन देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे
इस तरह जो भी बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ए वाला बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि ए वाली देखो, ये वाली लाइन्स काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं बन रही, ए भी गलत हो गया, ए तो पहले ही गलत हो गया, इसका तो डिज़ाइन अब ए बन रहा है, बट यहाँ पे देखो ये कितना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा तो हमारा फिगर ही टोटल नहीं है सारा, यही ये देखो ये फिगर के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे देखिए 20 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखा, अगर आप एरो इस तरह से इसको बना दोगे, इस तरह से, यहाँ पे देखो मैं बना देता हूँ इसको इस तरह से, तो कौन सा डिज़ाइन बनेगा, देखो कौन सा डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पे देखिए इस तरह का सीधा डिज़ाइन बनेगा, नहीं बनेगा, ऑप्शन ए गलत। इस तरह से बनेगा, ये गलत पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी है, तो ये वाली लाइन कहाँ लंबी है, यहाँ पे नहीं है, ये तो दूसरी साइड है, ये भी बराबर है, ये देखो ये वाली एक साइड देखो, ये वाली साइड क्या है, लंबी है, यहाँ पे वाली साइड, तो ये साथ इसके साथ मैच करेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह से लाइन लगा दो, जो भी डिज़ाइन बना है, अब इसके साथ जो भी मैच कर रहा है वो देख लो आप कौन सा कर रहा है, ए वाला कर रहा है, ऑप्शन गलत, ए वाला कर रहा है, हो भी सकता है, ए वाला कर रहा है, हो भी सकता है, ठीक है, बट ए वाला कर रहा है, ए वाला तो कर ही नहीं रहा कतई भी, क्योंकि ये वाली लाइन बड़ी है, हमारे को यहाँ पे देखो छोटी चाहिए थी, ये ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखिए ए वाला आगे वाला देखो, ए वाला छोटा है और ए वाला बड़ा है, तो यहाँ पे देखो ए वाला छोटा है, ए वाला बड़ा है, यहाँ पे देखो इक्वली है दोनों, ए बराबर है, ए भी बराबर है, ऑप्शन गलत। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, सेकंड वाला राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो, कंसेप्ट को आपको अगर पक्का करना है अपने, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपके लेकर आए हुए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आपको हमने समझाए हुए हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फिगर है, यहाँ पे क्या करना चाहिए था आपको, सीधी लाइन लगा देते इस तरह से, इस तरह से जो डिज़ाइन बन रहा था वो आपका आंसर है। कौन से वाला डिज़ाइन बन रहा है देख लो, ए वाला बन रहा है, ए तो वाला नहीं बन रहा, ए वाला देखो नहीं बन रहा, ए वाला भी नहीं बन रहा, ए वाला लग रहा था यहाँ पे, ये आंसर हो जाता, सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाता। कैसे हो, अगर आपको मैंने पहले ही बोला है इस तरह से डिज़ाइन बना दो, वहीं पे लाइन निकाल दो, इससे आपका राइट आंसर निकल जाता। अब ये देखो मिरर इमेज के क्वेश्चन है, इस तरह के मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो मिरर की यहाँ पे लगा दो, तो जो सबसे नज़दीक आएगा, सबसे नज़दीक वही लाइन बनेगी। तो देखो सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, वाई, तो वाई का मैंने बोला था कि वाई का सेम रहेगा। तो अपने सबसे पहले देखो वाई देखना है कि सबसे पहला अक्षर क्या आएगा, वाई आएगा, तो वाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो वाई है ही नहीं, ऑप्शन गलत। अब देखो एफ है, अब मैं यहाँ पे इसको रब कर दूंगा, ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया। अब हमने देखो एफ वाला डिज़ाइन बनाना है, तो मैंने आपको बोला कि जब भी एफ इस तरह से आएगा तो एफ का कौन सी लाइन्स आएंगी, सबसे पहले एफ की मिरर की तरफ ए लाइन्स है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो मिरर की तरफ साइड्स होंगी वही आएगी पहले, तो इस तरह से एफ बनेगा। तो इस तरह से एफ देखो कहाँ है, यहाँ पे एफ है इस तरह से बना हुआ, नहीं है, इस तरह से एफ बना हुआ है, नहीं है, कौन पे एक ही ऑप्शन बचता है, और यही हमारा देखो राइट आंसर है। हमने देखो दूसरे ही जो वर्ड था, दूसरा ही जो अक्षर था, उससे आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जो मिरर के नज़दीक कौन सी लाइन है, ए वाली लाइन है, देखो तो हम यहाँ बना देंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से बन रहा है, और इस तरह से ए वाला देखो इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि जो मिरर के नज़दीक होगा वही लाइन पहले बनेगी। तो ए वाला डिज़ाइन देखो कहाँ बना हुआ है, ये वाला यहाँ पे ही है, देखो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत, क्योंकि मिरर के नज़दीक बड़े वाली लाइन थी, तो बड़े वाली लाइन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आई, यहाँ पे थी। ऑप्शन एक ही आंसर देखो इतने जल्दी निकल गया। अब ए वाला क्वेश्चन है, मिरर के नज़दीक क्या है, सर्कल है, नीचे क्या है, इक्वल टू का निशान है। तो ये देख लीजिए कहाँ है, यहाँ पे देखो सबसे पहले इस तरह से मैं बना ही देता हूँ इसको, ताकि आपको इजीली हो जाए समझने में, इस तरह से। तो देखो सर्कल कहाँ है, यहाँ पे सर्कल है, मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे है। अब दूसरा ए वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई इक्वल टू का निशान आ गया, तो इक्वल टू का निशान हमें को चाहिए था, नीचे चाहिए था, ऑप्शन गलत। यहाँ पे देखो ब्लैंक ही है, तो ये भी गलत। यहाँ पे तो लगी डिज़ाइन था, ऑप्शन गलत। तो कौन सा, एक ही फर्स्ट ही फिगर हमारा राइट आंसर हो गया। आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो, सबसे ईजी। अब आपका 28 आपका क्या है, होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं, क्योंकि आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगी। इसका क्या करिए, जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और खुद से इसका सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को निकाल लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने किया भी है, और मैंने इसको काफ़ी जो है डिटेल में इसको समझाया भी है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।